पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका के। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है, परंतु यह सदन भंग नहीं होता है। हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा एक स्थायी सदन है? तो इसका सही उत्तर है हाँ, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। हर 2 वर्ष बाद केवल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। इसमें कर, राजस्व, ऋण और व्यय से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है केवल लोकसभा में। राज्यसभा इस पर केवल सुझाव दे सकती है, निर्णय नहीं ले सकती। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पर निर्णय कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जो होता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति अपने दायित्वों की याद दिलाते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया कर्तव्य जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना। इस प्रकार अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, एकता और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है, शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टान है, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है। इसका मुख्य रूप से क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और माइका पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अवसादी चट्टान है, जो रेत के कणों के संघनन और सीमेंटेशन से बनती है। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैविक अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कयांतरित चट्टान है, जो बलुआ पत्थर के उच्च ताप और दाब में रूपांतरित होने से बनती है। यह अत्यंत कठोर और टिकाऊ होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूपर्पट यानी क्रस्ट कहा जाता है। यह ठोस होती है, इसमें महाद्वीपीय तथा महासागरीय भाग शामिल होते हैं। यही परत पृथ्वी का आवरण बनती है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेंटल कहते हैं इसे। यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है। इसमें मैग्नीशियम और लौह सिलिकेट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भीतरी कोर मुख्यतः किससे बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, लोहा और निकल से बना है। यह भाग अत्यधिक दाब के कारण ठोस अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है गंगा नदी बेसिन, जो लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी सबसे पहले अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है जो सबसे पहले अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत गणराज्य बना। यह तिथि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद में चुनी गई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करना था। इसकी पहली बैठक उसी दिन आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान लागू होने के बाद राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, क्योंकि उन्होंने संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार की और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1950 संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। अगला प्रश्न है संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 470 से अधिक और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है राष्ट्रपति कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352, 356 या 360 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे किसी विशेष अधिकार के प्रवर्तन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18। इसमें सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता और अस्पृश्यता की समाप्ति की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22। इसमें नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन, व्यवसाय और जीवन सुरक्षा जैसे अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है भारत की संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन और लोकसभा निचला सदन है। दोनों मिलकर केंद्रीय विधायिका का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा स्वयं सदस्य चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। स्पीकर सदन की कार्रवाई का संचालन कर और निष्पक्षता बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वे राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल लोकसभा में। और संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इस पर केवल सुझाव दे सकती है लेकिन संशोधन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है वित्त मंत्री। इसमें सरकार की आगामी वर्ष की आय और व्यय का अनुमान शामिल होता है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण का कहा जाता है। अनुच्छेद 112 में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से। भारत में इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया था। इनका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरलैंड के। भारत में इन्हें संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है, जो राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश देते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1976 में। शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। इस संशोधन में प्रस्तावना में एकता और अखंडता शब्द भी शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के 86वें संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 4। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसके अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। यह संविधान का संरक्षक तथा देश का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है।